YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। अब स्टूडियो मेरे साथ हमारे सलाहकार संपादक कमलकांत गौरी जी हमारे साथ हैं। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं जींद इलेक्शन के लेकर। तमाम हमारे जो संवाददाता हैं वो अलग अलग जगहों पर जींद में मौजूद हैं और आपको हर एक पल की खबर दे रहे हैं। कमलकांत जी, अभी राजीव जैन को भी सुना, रणदीप सुरजेवाला को भी सुना, एक ये खबर आई जो अब इस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि जो प्रचार सामग्री के जो इस्तेमाल है, इश्तेहार हैं, इसको लेकर जेजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि जल्द से जल्द बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। क्या कहेंगे इस बात में? इस तरह के जो आरोप लगते हैं ऐसे मौकों पर, ये क्या कुछ होते हैं? नहीं, प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जो नियम कायदे हैं उनका पूरा पालन होना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, रूलिंग पार्टी को भी बेवजह उसका कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो इसमें जो भी नियम कायदे हैं उनका पूरा पालन होना चाहिए, ध्यान रखा जाना चाहिए, प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए। और इसकी शिकायत जो जेजेपी ने की है, प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ये आ रही थी, हम बात कर रहे थे क्योंकि एक उत्साह आप काफ़ी देर से लोगों को सुन रहे थे। महिलाएं जो बोली थी शुरू में रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, क्या ये चुनाव वाकई में वोट इसी उस पर डाला जा रहा है या फिर जो अलग अलग वर्ग हैं उनकी महिलाएं अपने हिसाब से वोट डाल रही हैं? हम अमूमन देखते हैं कि जो एक परिवार का एक मूड बन जाता है कि भाई हम इसको वोट डालने जा रहे हैं। तो क्या पर्टिकुलर एक निजी तौर पर लोगों ने अपनी सोच के हिसाब से वोट डालने जा रहे हैं? क्या ये नजर आ रहा है? देखिए, हर चीज़ का इन्फ्लुएंस होता है। चुनाव में आप इसको बांध नहीं सकते। आप देखिए, जो यंग वोटर थी एक, उसने कहा देश का विकास होना चाहिए, और जो थोड़े से बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि जींद के विकास की बात, बच्चों की उनको ज़्यादा फिक्र है, बच्चों की ज़्यादा फिक्र है। तो हर व्यक्ति का अपना एक पैमाना होता है। उसमें जातिवाद भी पैमाना है, धार्मिक इश्यूज भी होते हैं, जातिवादी इश्यूज भी होती हैं, विकास भी इशू होता है, लीडरशिप भी इशू होती है। तो ये तमाम मुद्दों पर डलता है, कोई एक पैमाना फिक्स नहीं होता है। ये कोई चुनाव होता है जिसमें हवा चलती है किसी को लेकर। बाकी चुनावों के अंदर हर व्यक्ति के अपने पैमाने होते हैं, उसको क्या उचित लगता है ये हर व्यक्ति की राय होती है। और जब से समाज में पढ़ाई लिखाई शुरू हुई है, हर व्यक्ति अपनी राय रखता है और उस राय के हिसाब से वोट डलता है। पहले होता था परिवार के वोट होते थे कि परिवार ने कह दिया, तो आज भी उनका इन्फ्लुएंस होता है क्योंकि चर्चाएं होती हैं। तो लेकिन वैसा भी नहीं है कि एकदम से मुखिया ने कह दिया तो वैसा ही वोट डलेगा। हर किसी की अपनी अपनी राय है और राय के हिसाब से हर कोई व्यक्ति वोट डालता है। जागरूकता आ रही है लोगों में, पढ़ाई लिखाई जितने लोगों को आपने सुना, जिनके हमारे जितने भी संवाददाता हैं, तमाम लोगों ने जिससे भी बात करने की कोशिश की, सबने बोला, अपने आप को हटाया नहीं, माइक के सामने से अपना मुंह नहीं फेरा, यानी उन्होंने कोई ना कोई बात जरूर बोली है। और हम लगातार बता भी रहे हैं, सब जानते हैं कि हरियाणा में राजनीतिक राजधानी कहा जाता है जींद को। तो इससे क्या नजर आता है आपको कि यहाँ का जो मतदाता है और जो इतने इतने बड़े चेहरे यहाँ पर मौजूद हैं चुनाव के मैदान में, वो उनको देख रहा है? वही सवाल फिर मेरा आ रहा है, या वो विकास को देख रहा है? वो अपने विवेक के आधार पर ही वोट डालने जा रहा है, या फिर क्योंकि विकास के नाम पर सबने वोट मांगे लेकिन विकास मुद्दा नहीं है यहाँ पर? ये हकीकत बात है। यहाँ पर तो अपने वर्चस्व और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना एक तरीके से राजनीतिक पार्टियों और प्रत्याशियों का मकसद था। तो क्या मतदाता उसमें वो अपना वोट डाल के सहयोग करेगा, या मतदाता ने सोच लिया कि हम तो विकास के नाम पर देंगे चाहे आप कोई भी हो? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अच्छा, हिंदुस्तान की राजनीति में कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि खाली विकास एक बड़ा मुद्दा बन जाए। यूथ जो है वो उस तरफ डाइवर्ट हो रहा है। आप जितने भी यूथ से बात करेंगे तो वो आपको अवेयर लगेगा, वो ऐसी बात नहीं करेगा, वो विकास की बात करेगा, देश को आगे ले जाने की बात करेगा। लेकिन सभी लोग इस तरह के हो जाएं ऐसा संभव नहीं है। प्रतिशत में कहा जा सकता है तो यूथ का जो ओरिएंटेशन है वो ज़्यादा इन इश्यूज़ की तरफ है, जो नए इश्यूज़ पैदा हुए हैं, नए ज़माने के इश्यूज़ हैं उसकी तरफ है। जबकि जो थोड़ा बुज़ुर्ग जो मतदाता है उसके इश्यूज़ फिर डाइवर्ट हो जाते हैं। ये उम्र के साथ होता है, उम्र के साथ भी होता है। ये यूथ को उतनी चिंता नहीं होता है, उसमें एक रोमांस होता है, उसमें एक जज्बा होता है। और जब आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो आपको जीवन की सच्चाइयाँ भी पता चल जाती हैं। आपको पता चल जाता है मेरी ज़रूरतें क्या हैं, मेरे बच्चों की ज़रूरतें क्या हैं, वो ज़रूरतें सरकारें पूरी कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो वो तमाम इश्यूज़ जुड़ने शुरू हो जाते हैं। तो कोई भी चुनाव कभी भी एक मुद्दे पर नहीं लड़ा जाएगा। और ख़ास तौर से हिंदुस्तान में यहाँ पर जाति का भी अपना महत्व है, विकास का भी अपना महत्व है। तमाम तरह के अपने और इन्हीं तमाम समीकरणों को देखते हुए इन्हीं तमाम समीकरणों को एक जो राय बनती है कि नहीं इस बार इसे वोट देना चाहिए, तो उस तरह से ही वोट डलता है। और इस बार भी वैसे ही वोट डल रहा है। अनिल मोर भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनिल,
लाइन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है मतदान केंद्रों पर, तो जो उत्साह जो दिख रहा है इससे क्या लगता है? एक अमूमन ये बात आ रही है निकलकर कि इस बार जो पिछले तमाम जो रिकॉर्ड हैं मतदान प्रतिशत के वो टूटने वाले हैं जींद में। बिल्कुल देखिए, अगर इस उपचुनाव की बात करें, बिल्कुल हॉट उपचुनाव ये हो चुका है, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला है, दिग्विजय चौटाला है, सरकार का कैंडिडेट के बीजेपी के कैंडिडेट की अगर बात करें कृष्ण मिड्ढा है। कहीं ना कहीं काफ़ी उपचुनाव है कि अगर इस बात करें काफ़ी हाई प्रोफाइल चुनाव हो चुका है, जैसा कमलकांत गौरी जी ने बताया। क्योंकि पहले का जो एक ज़माना होता था जब एक परिवार का मुखिया तय करता था वोट किसको देना है, कुनबे का मुखिया होता था वोट किसको देना, गांव का सरपंच तय करता था कि पूरे गांव को किसको वोट देना, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं वो बीते कल की बातें हो चुकी है। अब एक परिवार में ही अलग अलग विचारधाराओं के लोग होते हैं और कहीं ना कहीं और सबकी अपनी अपनी सोच होती है। अगर आपसे बात करूँ, इस बार जींद की जनता का क्या मूड लग रहा है, किन मुद्दों पर वोट देगी? जींद की जनता बिल्कुल दिग्विजय के साथ। वोट क्या रहेंगे, मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों पे? तो विकास का है, बेरोजगारी का है, दुआन बढ़ है, बेरोजगारी खत्म करेंगे। और मैम अगर आपसे बात करें, आपको क्या लगता है जींद के लोग किन मुद्दों पे वोट डालने जा रहे हैं? एक तो यहाँ मेडिकल की सुविधा नहीं है, इस मुद्दे पर डालेंगे जी। कोई भी किसी का चोट लगे तो बाहर भागना पड़ा है दिल्ली तक। एक ये है बेरोजगार बच्चे, इनको रोजगार चाहिए। एक एजुकेशन की, मेन तो ये तीन है जी। बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं अगर बात करें यही काफ़ी अहम मुद्दे होते हैं, चाहे हम स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, एजुकेशन की बात करें, सड़कों की बात करें। लगातार जो लाइनें वो लाइनें यहाँ पे लगातार लंबी होती जा रही हैं। और कहीं ना कहीं जो मैंने आपको कहा कि जो चुनाव परिणाम है, इस वक्त आप जो मौजूद हैं, जो 71-72 जो मतदान कितना हुआ, बूथ नंबर है, मतदान कितना हुआ है, ये किस साइड में पड़ता है? ये किसी ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है, शहर के इलाके में पड़ता है? देखिए, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये महिला कॉलेज है, शहर का बिल्कुल सेंटर पॉइंट हम इसको कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो एक पोश इलाका है, कहीं ना कहीं इसके आसपास कई कॉलोनी है, वो ये इलाका पड़ता है। और कहीं ना कहीं जो शहर का मैंने आपको कहा बिल्कुल सेंटर में पड़ता है। और जो जींद है, जींद की अगर बात करें, जो आपने भी कहा कि जो जींद एक राजनीतिक राजधानी है, और कहीं ना कहीं जो जींद के लोग हैं वो राजनीतिक तौर पर काफ़ी अवेयर माने जाते हैं। और ऐसे में एक जो ग्रामीण मतदाता, एक शहरी मतदाता है, शहर जींद भले ही एक शहर हो, लेकिन वहाँ पर भी जो एक जो गाँव के लोगों की अगर बात करें, उनकी भी काफ़ी एक बड़ी तादाद है जो शहर में आके बसते हैं। आप देख सकते हैं लगातार महिलाओं की भी लाइन है, महिला भी सुबह सुबह घरों से निकली। अगर महिलाओं की अगर बात करें, मैं अगर आपसे जाना तो महिलाओं के क्या मुद्दे हैं, महिलाएं किन मुद्दों की पे वोट डाल रही है? महिलाओं के तो बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे पहले तो उनकी सुरक्षा ही है, सुरक्षा होनी चाहिए महिलाओं के लिए। और उन्हें भाई क्या है, पढ़ाई के बारे में, बच्चों को लड़कियां तभी पढ़ेंगी जब उनको सुरक्षा मिलेगी बाहर जाके। तो सबसे पहला मुद्दा तो यही है लेडीज़ के लिए, तो भाई उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, और ताकि वो पढ़ सकें, उन्हें फैसिलिटीज़ मिल सकें, कॉलेजेस वगैरह में उनका ध्यान रखा जाए, बसेस का ध्यान, रास्ते में कोई परेशानी ना हो, इस तरह से। काफ़ी अच्छी बात कही, महिला सुरक्षा का इन्होंने जिक्र किया। एक बुजुर्ग महिला भी है। अगर आपसे बात करें मैम, अब आपने काफ़ी चुनाव में वोट डाला, आपकी उम्र भी काफ़ी हो गई है, तो ऐसे में जो पहले के चुनाव थे, ये चुनाव कितना फ़र्क है पहले के चुनाव में इस चुनाव में? ठीक है, ये ठीक बने चुनाव, कोई रोड़ा नहीं है, ठीक है, प्यार सारे प्यार पहले होता था परिवार के मुखिया ने कह दिया सबको उसी को वोट देने होते थे, कुनबे ने कह दिया उसको वोट देने पड़ते थे पूरे कुनबे को। लेकिन अब तो एक ही परिवार में 4 अलग अलग विचारधाराओं के लोग होते हैं। हाँ, अपना उस पर है, जिसका जी करे उसको दे। इन्होंने कहा कि जिसका जी करे, यानी और एक आपने ना दो जो अपने एक वर्ग हैं, मैं अगर आपसे जानना चाहूँ, महिलाएं किन मुद्दों पे वोट डाल रही है? अपनी अपनी समस्याओं के ऊपर ही होता है उनका विकास करने के लिए। बाकी इतना ही कहना चाहूँगा। अगर वर्गों की बात करें, सबके अपने अपने मुद्दे हैं, महिलाओं के अपने मुद्दे हैं, चाहे महिला सुरक्षा की बात करें, वो एक मुद्दा उसी आधार पे जो महिला है पता है, एक चीज और निकल कर सामने आई अनिल, कि आपने जिन महिलाओं से बात की है ना, वो अपनी अलग अलग पीढ़ियां थी। एक बिल्कुल नई पीढ़ी, एक यंग लेडी जो नई शादीशुदा हैं, उनसे आपने बात की। फिर एक हमारी थोड़ी सी उम्र दराज पर, उनसे उम्र दराज, यानी सबकी सोच पता चल रही है। और सबने एक बात जरूर की है कि विकास का मुद्दा है। इसके अलावा कुछ नौजवान भी है अनिल, कुछ ऐसे लोगों से भी आप कोशिश कीजिएगा मिल जाए जो पहली बार वोट डालने के लिए आ रहे हैं, और उनसे एक बार ये भी कह दीजिएगा कि खबरें अभी तक पर अपना सेल्फी आप भेजें वोट डालने के बाद, अपने उंगली का निशान के बाद, उसको हम लगातार चला रहे हैं जी।
बिल्कुल, देखिए आपने कहा कि कहीं ना कहीं अगर बात करें बुजुर्ग महिला भी हैं, बिल्कुल युवा भी हैं कहीं ना कहीं, और आपने कहा कि सबके अपने अपने मुद्दे हैं। लगातार जो महिलाओं की लाइन है वो भी यहाँ पे लग रही हैं, चाहे हम बात करें जो एक पुरुषों की लाइन है वो भी काफ़ी लंबी यहाँ पे लाइन हो चुकी है। लगातार लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बार बार हम भी अपने दर्शकों से यही अपील कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मत का अपने का इस्तेमाल करें। मैम, आपने वोट डाल दिया, किस मुद्दे पर आपने वोट डाला? देश का विकास होना चाहिए। जींद बहुत पिछड़ा हुआ है, इसको आगे लेके आया जाए। अभी तक किसी ने कोई काम खास किया नहीं है, अब देखते हैं क्या होता है। देखिए नासिर, आपने एक बात कही थी, हमने जितने भी लोगों से बात की कहीं ना कहीं सभी ने कैमरे के ऊपर कुछ ना कुछ बोला। अमूमन हम देखते हैं कि किसी दूसरे शहर की बात करें कैमरे के सामने इतना बोलते नहीं, लेकिन ये जींद के लोग हैं और पॉलिटिकली तौर पर काफी अवेयर लोग माने जाते हैं। लगातार लाइनें लग रही है। आपका पहली बार मतदान है, पहले भी वोट डाले आप? पहली बार मतदान है मेरा। ये देखिए हमें मिलेगा इनका पहला, जो पहली बार ये मतदान करेंगे, इनका पहला नया वोट बना है, तो आपका पहला मत है, आप पहली बार वोट डालेंगे, तो क्या सोच के डालोगे कि सारी उम्र याद रहे कि पहली बार वोट डाला था? किस मुद्दे के आधार पर वोट डाला था? किस मुद्दे के आधार पर? हमारी शिक्षा के आधार पर और रोजगार के आधार पर ही डाला जाएगा, और हमारे हकों के आधार पर। बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम बातचीत के लिए, और लगातार आपको तमाम अपडेट्स देते रहेंगे। आप लोगों से हमारी भी अपील, खबर अभी तक की भी अपील जींद के लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा आप निकलिए घरों से, वोट डालिए, क्योंकि आपका ये वोट हरियाणा की आने वाली सियासत को, उसकी दिशा और दशा को तय करने वाला बनेगा। और वोट डालिए, एक फोटो खींचिए, सेल्फी लीजिए, खबर अभी तक पर भेज दीजिए। आपका फोटो, आपका सेल्फी जो है वो हम यहाँ पर लगातार दिखाते रहेंगे।